भारत को मिला ऐसा खजाना जिससे रूस से लेकर अरब देशों तक आ गया भूचाल। अब अरब देश और रूस के तेल के धंधे हो जाएंगे चौपट। बिहार से लेकर यूपी तक कई जगहों पर भारत को मिले तेल के कुएं। दोस्तों, भारत को एक ऐसा खजाना मिल गया है जिसके लिए भारत को दूसरे देशों पर डिपेंड रहना पड़ता है। दरअसल दोस्तों, हम यहां बात कर रहे हैं कच्चे तेल की, जिसे भारत रूस और अरब देशों से भारी मात्रा में खरीदता है और इन्हीं देशों का पूरी दुनिया पर मोनोपोली भी चलती है, जिसका शिकार अभी तक भारत होता आ रहा है। यही कारण है कि महंगाई सर पर चढ़कर तांडव कर रही है, क्योंकि जैसे जैसे तेल की डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे यह देश तेल की कीमत को बढ़ा देते हैं। और इन देशों को मालूम भी है कि दुनिया के पास और कोई अदर ऑप्शन भी नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं हमारे पास ही आएंगे और इसी का फायदा अरब देश से लेकर रूस उठा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, भारत ने इन देशों को ऐसा झटका दिया है कि उनकी 7 पुश्त अब याद रखेगी। और यह सब भारत को भारत की आत्मनिर्भरता की वजह से मिला है, क्योंकि भारत ने जब से आत्मनिर्भरता की कसम खाई है तभी से भारत का साथ कुदरत भी दे रहा है। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी कंपनी भारत में ही मौजूद है, जामनगर में, यानी रिलायंस रिफाइनरी। इसके अलावा कई और छोटी मोटी रिफाइनरी कंपनियां भी मौजूद हैं और इन कंपनियों को इन कच्चे तेल को खरीदने में बहुत सारी फॉरेन करेंसी खर्च करना पड़ता है। लेकिन अब यह फॉरेन करेंसी बचने वाली है, क्योंकि हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि भारत की ओएनजीसी बिहार और यूपी में कच्चे तेल के कुओं को खोदकर भारी मात्रा में तेल निकालने का काम शुरू करने जा रही है। यहाँ पर इतना ज्यादा तेल है कि भारत खुद कच्चा तेल बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस तो करेगा ही साथ दूसरे देशों को भी तेल एक्सपोर्ट कर सकेगा। इससे यह होगा कि हमारी तेल की जो डिपेंडेंसी है अरब और रूस पर, वह काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। आपको बता दें कि ओएनजीसी बिहार में गंगा रिवर की बेसिन पर क्रूड ऑयल निकालने के लिए कुओं की खुदाई करने जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार की गंगा बेसिन में कच्चे तेल के अकूत भंडार मिले हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बलिया में भी गंगा बेसिन में ही एक अन्य ब्लॉक में तेल के भंडार मिले हैं। और इससे पहले भी ओएनजीसी को कृष्णा गोदावरी बेसिन में 26 तेल के कुएं मिल चुके हैं। इस तरह देखा जाए तो ओवरऑल भारत में इतना तेल मौजूद है कि भारत लगभग 100 सालों तक अपनी कुल ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, भारत की ओएनजीसी को कच्चे तेल के कुएं मिल चुके हैं, उसके लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, भारत को अपनी ज़रूरत के लिए रूस, सऊदी अरब, इराक, कतर और यूनाइटेड स्टेट्स जैसे देशों से कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल भारी मात्रा में इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि भारत में दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी मौजूद है, जिससे हम दूसरे देशों से ज़्यादा मात्रा में कच्चा तेल खरीदकर उसे डीजल और पेट्रोल जैसे तेलों में कन्वर्ट करके भारत के लगभग सभी पड़ोसी देशों समेत यूरोपीय देशों में एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे हम दूसरे देशों में डीजल और पेट्रोल को एक्सपोर्ट करके भारी भरकम प्रॉफिट जनरेट करते हैं। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि भारत में केवल 20% ही क्रूड ऑयल निकाला जाता है, जबकि 80% क्रूड ऑयल की ज़रूरत के लिए हमें दूसरे कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। और भारत की इसी मजबूरी का फ़ायदा ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज़ अभी तक उठाती आई हैं। लेकिन अब भारत कुछ ऐसे प्रोजेक्ट की तैयारी में है जिससे भारत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्रूड ऑयल खुद भारत में प्रोड्यूस कर पाए और कम से कम हिस्सा ही दूसरे देशों से खरीदना पड़े। और इसी बीच कच्चे तेल को निकालने के लिए भारत की ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभा रही है। और हाल ही में खबर निकलकर आई कि भारत की ओएनजीसी कच्चे तेल को निकालने के लिए नए प्रोजेक्ट की तैयारी में है, जिसमें यह दिग्गज कंपनी बिहार की गंगा बेसिन में कच्चे तेल के कुओं की खुदाई पर काम करने जा रही है। दोस्तों, एक प्रकार से देखा जाए तो गंगा नदी के किनारे पर कच्चे तेल के कुओं को खोदना और उनसे तेल निकालना उतना आसान काम नहीं है। लेकिन भारत की जो ओएनजीसी कंपनी है, ये कई सालों से तेल के कुओं को खोदने और उनसे तेल निकालने का काम करती आ रही है, जिससे यह है कि ओएनजीसी को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस काम में। इसलिए बिहार और यूपी के गंगा बेसिन से कुएं खोदकर तेल निकालना ओएनजीसी के लिए उतना भी मुश्किल भरा काम नहीं है।
अगर ओएनजीसी की बात करें तो यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भारत की सबसे बड़ी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस कंपनी है। ये भारत के कुल कच्चे तेल प्रोडक्शन में लगभग 71% और गैस के प्रोडक्शन में 81% का योगदान देती है। ये भारतीय सीपीएसई के 7 महारत्नों में से एक है। और इसके अलावा ओएनजीसी कई चुनौतीपूर्ण इलाकों में गहरे पानी के अंदर 127 कच्चे तेल के कुएं खोदे हैं और खुद को इस कंपनी ने भारत में अग्रणी ड्रिलिंग कंपनियों में से एक के रूप में स्टैब्लिश किया है। इसके अलावा ओएनजीसी ने हाल ही में जनवरी के महीने में कृष्णा और गोदावरी के डीप वाटर प्रोजेक्ट के लिए कच्चे तेल के ऑफशोर इलाकों को खोज निकाला है, जो कि बे ऑफ बंगाल में मौजूद हैं। और इसी के बेसिस पर इस बात की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है कि भारत की ओएनजीसी को बिहार में जो कुएं खोदने जा रही है उसमें 100% सफलता मिल सकती है। और आपको बता दें कि ओएनजीसी जिस ब्लॉक में कच्चे तेल की माइनिंग करने जा रही है उस पूरे ब्लॉक का एरिया 300 वर्ग किलोमीटर का है। उसके लिए ओएनजीसी पहले ही 3D सीस्मिक डेटा हासिल कर चुकी है। ओएनजीसी अपने इस प्रोजेक्ट के तहत 2 कुओं की खुदाई करने वाली है। पहले कुएं की खुदाई के लिए ओएनजीसी 30 से 35 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। उसके बाद जो डाटा कलेक्ट किया जाएगा उसी के बेसिस पर ओएनजीसी दूसरे कुएं की भी खुदाई करेगा। इससे यह होगा कि ओएनजीसी को पहले की अपेक्षा इस दूसरे कुएं की खुदाई के लिए कम पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। साथ ही उसे पूरे एक्सप्लोरेशन ब्लॉक के लिए प्लानिंग तैयार करने में हेल्प मिलेगी। दोस्तों, अगर इसमें ओएनजीसी को 100% सफलता मिलती है तो यह पूरी तरह से तय है कि भारत अपनी कुल ऊर्जा जरूरतों को यहीं से पूरा कर सकेगा। इससे यह होगा कि भारत को दूसरे देशों से तेल इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं दूसरी ओर भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी कंपनी मौजूद है, जिससे भारत इन कच्चे तेलों को पेट्रोल डीजल में कन्वर्ट करके दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर सकेगा और भारत को अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। दोस्तों, देखा जाए तो इस समय रूस पर अमेरिका द्वारा कई सैंक्शन लग चुके हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 500 सैंक्शन अमेरिका ने रूस पर लगा दिया है, जिसकी वजह से यूरोपीय देश ऑयल को लेकर रूस को छोड़कर भारत पर पूरी तरह से डिपेंड हो गए हैं। और इस समय भारत यूरोप के पूरे ऑयल मार्केट पर अपना कब्जा कर लिया है। अप्रैल 2022 से लेकर जनवरी 2023 के बीच भारत ने यूरोप को 1.12 करोड़ टन रिफाइंड पेट्रोलियम का इंपोर्ट किया था, जो भारत के कुल रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट का 22% अकेले यूरोपीय यूनियन को जा रहा है। हालांकि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस ने भारत को बड़े पैमाने पर सस्ते दामों पर तेल बेचा था और भारत रूस के लिए सबसे बड़ा तेल इंपोर्टर भी बन गया था। लेकिन अब तक रूस से रिकॉर्ड पैमाने पर तेल खरीदने वाले भारत पर भी सैंक्शंस की मार पड़ी है और अब वह अमेरिका से जमकर तेल खरीदने में जुट गया है। अगले महीने 2,50,000 बैरल कच्चा तेल अमेरिका से भारत पहुंचने जा रहा है। ये पिछले 1 साल में अमेरिका से सबसे ज्यादा तेल की खरीद है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का इंपोर्टर्स और कंज्यूमर्स है। माना जा रहा है कि स्ट्रिक्ट यूएस सैंक्शंस की वजह से भारत अब अपने तेल इंपोर्ट में बदलाव करने जा रहा है। इससे जहां रूस को बड़ा नुकसान होगा, वहीं अमेरिका को बम्पर मुनाफा हो सकता है। दोस्तों, मेरे हिसाब से भारत को जल्द से जल्द इन तेल के कुओं से तेल निकालना शुरू कर देना चाहिए, ताकि भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाए। बाकी दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।